नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात थी जेपी नड्डा से कि क्या कुछ मुलाकात में होता है और शिवराज सिंह चौहान किस तरीके का बयान देते हैं, ये जानना जो है वो हर कोई चाह रहा था। और इस पर क्या कुछ बयान शिवराज सिंह चौहान का आया है वो भी हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर हुआ क्या मध्य प्रदेश में। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आ गई जिसने ये बता दिया कि मध्य प्रदेश में मोदी पूरी तरीके से फेल रहे लोकसभा चुनाव में। अगर किसी ने चुनाव जिताया तो वो शिवराज सिंह चौहान, और उनकी जो योजना थी लाडली बहना, जिसे बंद करने की कोशिश अभी हाल की जो सरकार मध्य प्रदेश में बनी है वो कर रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान की तरफ से उसे दरकिनार किया जा रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट किस तरीके से ये बता रही है, बयां कर रही है कि मोदी का मैजिक, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही थी, बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि मोदी का मैजिक है क्योंकि अन्य राज्यों में तो लाडली बहना योजना नहीं थी, वहां पर भी हमारी सरकार बनी, वहां पर भी हमने जीत हासिल की, तो यहां पर लाडली बहना जो योजना है उसने नहीं बल्कि मोदी ने चुनाव जिताया है। अब उस पर एक करारा तमाचा ये एसबीआई की रिपोर्ट जो है वो मार रही है। कहीं ना कहीं ये अब पूरी तरीके से साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव था वो शिवराज सिंह चौहान ने अपने दम पर लड़ा और उन्होंने ही जीत दिलाई, भले ही उन्हें मुख्यमंत्री का पद ना मिला हो। और लगातार अब उनको मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की है और जेपी नड्डा ने एक दूत के तहत उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि जेपी नड्डा की बीजेपी में कितनी चलती है ये लगातार सवाल खड़ा होता आ रहा है। मोदी और शाह के ही बुलावे पर एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे थे और उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है, बातचीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं, जबकि जेपी नड्डा ये कह रहे थे कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आने के बाद किस तरीके से अपने बाट पर डटे हुए हैं और लाडली बहना का जिक्र एक बार फिर से उन्होंने अपने जुबान से किया है, और इसके साथ ही ये साबित हो गया कि मोदी फेल और शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो अपने बात पर डटे हुए हैं, और एक बड़ा झटका बीजेपी हाईकमान को उन्होंने दे दिया है। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। और मिलनी भी चाहिए, इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान का ये बयान जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद, ये उनका पहला बयान था और इसीलिए ये अहम माना जा रहा है। चेहरे पर खुशी है, लेकिन इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मायूसी थी, और किस तरीके से सभी खुश नजर आ रहे थे लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मायूसी थी, वो तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ये जो बयान आया और इसके साथ ही एसबीआई की जो रिपोर्ट आई है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट अमलेंदु उपाध्याय जी। तो बहुत बहुत स्वागत है अमलेंदु उपाध्याय जी आपका। देख रहे हैं सर किस तरीके से ये जो बयान शिवराज सिंह चौहान का आ रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति बदली नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने हार ना मानने की जो ठानी थी, अभी भी वही उसी जो भी उनके सुर थे उसी सुर पर अभी कायम है। अभी भी लाडली बहना योजना का जिक्र उनके तरफ से किया जा रहा है, अपने रिश्ते की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो ये कहा गया कि बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, ये भी दिखा दिया गया कि बात नहीं बनी है। कैसे देख रहे हैं आप ये बयान? देखिए, शिवराज सिंह चौहान का जो अभी का जो बयान आया है जेपी नड्डा से मिलने के बाद, और जो बाइट हम लोगों ने भी सुनवाई है जी, उससे ये साफ दिख रहा है कि उनको मतलब डोज तो देने की कोशिश की गई है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, और जेपी नड्डा साहब ने मोदी जी और अमित शाह जी का संदेश जो है वो शिवराज सिंह चौहान को निश्चित तौर पर दिया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उस संदेश को ग्रहण नहीं किया है, और शिवराज सिंह चौहान अपनी बात पे डटे हुए हैं और अपनी बात पे अड़े हुए हैं। यानी वो जो संघर्ष करने का जो नारा लगवा रहे थे, लगता है कि शिवराज सिंह चौहान संघर्ष की राह जो है वो पकड़ चुके हैं एक तरीके से, और केंद्रीय नेतृत्व की आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात होने के बाद भी अगर शिवराज सिंह चौहान के सुर
बदले नहीं हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि वो मामा भाई हैं, उनका रिश्ता बना हुआ है बहनों के साथ, मध्य प्रदेश के साथ उनका रिश्ता बना हुआ है। इसका मतलब वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहे कुछ कर ले, वो मध्य प्रदेश की राजनीति छोड़ने नहीं जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे बिछाते रहेंगे। इसका एक तरीके से ये जो है वो संकेत समझा जा सकता है। दूसरा संकेत ये भी समझा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान शायद आश्वस्त हैं कि लौट फिर के भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह चौहान की शरण में ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो किसी भी तरीके से शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का सामना नहीं कर पाएंगे पार्टी के अंदर, और जनता के अंदर भी जो शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता है उसके सामने डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो उस लोकप्रियता को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज सिंह चौहान के पास लौट करके आना पड़ेगा। जो अभी उनकी जो बाइट आई है, बाकी तो चीज़ें और सामने आएंगी जब और इसके मीटिंग के आएंगी सूचनाएं, क्या क्या बातें हुई क्या क्या नहीं हुई, जो भी सब बातें आएंगी। लेकिन अभी ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर शायद कोई दिया भी गया हो ऑफर कहीं एडजस्ट करने का, तो शिवराज सिंह चौहान उस ऑफर को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो मध्य प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि शिवराज सिंह चौहान को किसी भी तरीके से मनाया जाए और उनको सामने एक तरीके से कहा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फिलहाल एक सरेंडर की मुद्रा में दिखाई पड़ रहा है। अब ये संकेत मिल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की बाइट से। अब बाकी जो केंद्रीय नेतृत्व इस बैठक को लेकर के क्या बयान जारी करता है, जेपी नड्डा क्या कहते हैं, बाकी और लोग क्या कहते हैं, ये बाद में थोड़ा तय होगा कि क्या बातें हुई क्या नहीं हुई। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो संकेत दे रहे हैं वो साफ संकेत है कि शिवराज सिंह चौहान झुकने के लिए भी तैयार नहीं। जी हाँ, चलिए। जी शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कर दिया कि जो कुछ भी मैंने काम किया है और जिस तरीके से आपने पद छीना, अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, अब मैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके से उनका सर बयान ही आया है और इससे पहले जो ट्वीट्स आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर जो है वो आ रही है जो कल ही सोशल मीडिया कल भी वायरल हो रही थी और आज भी इस पर चर्चाएं जो हो रही हैं कि आप इस तस्वीर में देखिए मोहन यादव हैं और जिन्हें गुलदस्ता पकड़ाया जा रहा है। सभी नेता यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र तोमर हैं, वो भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का फेस जो है ये बहुत ही मायूस लग रहा है। ये तस्वीर देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तस्वीर देख करके यही कहा जाता है कि बाकी सबने जो भी हंस रहे हैं अपने भाग्य के साथ समझौता कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान अभी भी जो है जो उनका भाग्य मोदी जी और अमित शाह जी ने तय किया है उसको चुनौती देने के मूड में हैं। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ गमगीन ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जो एक सोच की मुद्रा में है और शायद कोई आगे की रणनीति जो है वो इन हंसते हुए चेहरों को देख करके बनाने की रणनीति में है, ऐसा समझा जा सकता है उनके जो चेहरे की भाव भंगिमा है उससे। अब ये चूँकि एक चित्र है और इसका पूरा वीडियो अभी हम लोग को नहीं मिला है, जब इसका पूरा वीडियो मिलेगा तब देखा जा सकता है कि वो रैंडम क्लिक हो गई है कोई, या कोई और वजह थी जिसकी वजह से सब हंस रहे थे और शिवराज सिंह चौहान नहीं हंसे, या शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ही कोई कटाक्ष किया गया जिसको लेकर के सब हंस रहे थे, शिवराज सिंह चौहान खामोश रह गए। अब ये सब चीज़ें जब सामने आएंगी तब आएगी। लेकिन जो फिलहाल जो ये चित्र जो बयां कर रहा है वो यही बयां कर रहा है कि बाकी सब जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान को सत्ता में बाहर करने पे शायद खुश हो रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो सत्ता में ना आ पाने पर और बाकी लोगों के खुश होने पर दुखी हो रहे हैं, ऐसा समझा जा सकता है। जी। शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट भी देखेंगे। ये तस्वीर जो है ये तो शिवराज सिंह चौहान की वायरल हो ही रही है, लेकिन एक ट्वीट उनका आया था और किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं ये भी, और इससे पहले भी उनका ट्वीट आया, लगातार उन्होंने ट्वीट किए हैं। अब देखिए ये बुधनी की जिम्मेदारी को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार किया लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी की जिम्मेदारी क्षेत्रवासियों को ही दे आया था। ये हमने कल भी दिखाया था और आज भी इस पर अगर हम बात करें तो जो जिम्मेदारी की उन्होंने बात की थी और ये कहा था कि मेरा चुनाव जो है वो जनता ने लड़ा था और 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत हासिल हुई है। एक तरीके से बीजेपी हाईकमान को बैठक से पहले उन्होंने ये दिखाया था कि क्या कुछ हासिल किया है और किस तरीके से जनता का समर्थन, अपार समर्थन जो है वो मेरे साथ है। क्या कहेंगे सर इस ट्वीट पर? देखिए, इस ट्वीट के 2 माने हैं। ये तो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बुधनी की जनता को छोड़ आया था, बुधनी की जनता ने चुनाव लड़ा। इसके जरिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को संदेश ये भी दिया कि माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, मैंने अपना चुनाव तो खुद नहीं लड़ा, मेरी क्षेत्र की जनता ने लड़ा, लेकिन बाकी जो 200 से ऊपर सीटें थीं
उन पे जाकर के जो मैंने 300 सभाएं की हैं, जो मैंने वहाँ जाके प्रचार किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी और अमित शाह जी के चुनाव प्रबंधन की जीत नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनाओं की जीत है और शिवराज सिंह चौहान की मेहनत की जीत है। शिवराज सिंह चौहान ने इस ट्वीट के जरिए ये संदेश भी केंद्रीय नेतृत्व को दिया। मुझे लगता है कि इसके बाद ही केंद्रीय नेतृत्व के अंदर बेचैनी पैदा हुई और उसके बाद फिर उनको बुलावा जो है वो गया कि आप भाई आइए और दिल्ली आकर के आप जेपी नड्डा साहब से मुलाकात करिए। अब जेपी नड्डा साहब के हाथ में क्या है, ये तो आप जैसे आपने भी कहा कि जेपी नड्डा साहब की पार्टी के अंदर स्थिति क्या है। ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे अध्यक्ष बनते हो चले जाते हैं, लोगों को याद ही नहीं रहता है कि कौन कौन पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन जानता है कि के जना कृष्णमूर्ति भी किस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन जानता है कि सुंदर सिंह भंडारी भी कभी किसी बड़े पद पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बंगारू लक्ष्मण को लोग जरूर याद करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, वो भी एक भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से लोग उनको याद करते हैं, वरना याद ही नहीं रहता कि कौन अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, कौन नहीं था। तो जेपी नड्डा साहब उनको क्या जो है मतलब देंगे। जेपी नड्डा जी जो है वो बीच में कहा जाए जो मैसेंजर है उसकी भूमिका निभा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान के बीच में। तो वो मैसेंजर की भूमिका में उन्होंने अपने मैसेज दिया होगा, जो भी उनको, चाहे वो डाक डपट का मैसेज आया हो, चाहे वो मान मनोबल का मैसेज आया हो, चाहे जो भी आया हो कि भाई आप खामोश हो जाइए वरना ईडी सीबीआई भी जो है विशेष विमान से पहुंच सकती है, जो भी संदेश दिया हो। अब ये तो नड्डा जी जाने और शिवराज सिंह चौहान जी जाने कि क्या संदेश आया और क्या संदेश दिया गया। जाहिर सी बात है कि बाहर जो बातें आएंगी, जो उन दोनों के बीच बातें होंगी, वो तो सब आएंगी नहीं। तो जो भी कहा जाएगा वो सब कि उसके क्या समीकरण होंगे, क्या उसका अर्थ निकाले जाएंगे, ये सब सोच करके बाहर बातें आएंगी। लेकिन जो समझा जा सकता है वो समझा जा सकता है कि कोई संदेश ऊपर से आया होगा जो शिवराज सिंह चौहान को दिया गया होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान उसको कितना माना है कितना नहीं माना है वो तो ये मालूम पड़ रहा है जो उनका है। दूसरी जो आपने रिपोर्ट की बात, मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट पर भी हम लोग थोड़ा आगे चल के थोड़ा चर्चा करेंगे। उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, पहले ट्वीट्स पर ही हाँ पहले ट्वीट पर बात करते हैं। तो ये जो अभी जो शिवराज सिंह चौहान जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तो ये ट्वीट जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो महत्वपूर्ण, काफ़ी कुछ मानी रखते हैं। अब जेपी नड्डा साहब से जो मुलाकात हो रही है तो शिवराज सिंह चौहान तो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, पर जेपी नड्डा साहब के चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आ रही है। जी हाँ। तो अब ये सब बैठ के यहाँ से सब समझा जा सकता है कि क्या बातें हुई होंगी और कैसी हंसी है और कैसा जो है वो किसका चेहरा, ये सब यहाँ से बैठ के समझा जा सकता है। बाकी अब जो बातें उनके बीच हुई हैं वो छन छन की जब बाहर आएंगी तब उसकी आगे चल के और समीक्षा हुई है। चल जी अमलेंदु जी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये बयान जो उनका लाडली बहना को लेकर आया कि बहन भाई का जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होता, एक तरीके से फिर से वही लाडली बहना को लेकर उनका ये जो बयान वो सामने आया, एक बार फिर से उसी बात का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इसी बीच जब बैठक ये हुई थी कि बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले लगातार उनके जो ट्वीट्स आए उनमें एक ट्वीट था कि जन सेवा की जो शपथ ली थी सालों पहले, जब तक सांस चलेगी तब तक निभाऊंगा, ये ट्वीट जो उनके द्वारा किया गया। और उसमें अगर देखें तो महिलाओं के साथ उनकी जो तस्वीर थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बैठक होनी है, ये तय हो गया, बुलावा उनका आया, लेकिन इस ट्वीट को वहां पर उनके द्वारा किया गया, इस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद ही जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। और उससे पहले ये कहा गया कि जन की सेवा की जो शपथ ली थी सालों पहले, जब तक सांसें चलेंगी तब तक निभाऊंगा। एक तरीके से ये कहने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई कि जो मैंने ठान लिया है अब उसी पर कायम रहूंगा, बदलने वाला नहीं हूं। और यही उनके बयान में भी झलका, जो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वो बयान दिया है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी इस तस्वीर को लेकर? देखिए, ये तस्वीर जो ये काफ़ी कुछ कहती है और ये ट्वीट उनका जो ये काफ़ी कुछ कहता है। जो कहा था उन्होंने शपथ ली थी, यानी वो शपथ सिर्फ जनसेवा की नहीं ली थी शिवराज सिंह चौहान ने, वो कह रहे हैं कि जो शपथ ली थी उसको आखिर तक निभाऊंगा। यानी कि शपथ जो थी वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी। भाई संवैधानिक तौर पर शपथ तो वही थी ना जो आपने ली थी कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, राग और द्वेष से ऊपर उठ करके काम करूंगा। तो वो शपथ जो ली थी, तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वो शपथ जो है जो मैंने ली थी वो मेरी शपथ जो है वो मैं आखिर तक निभाऊंगा, यानी कि मैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मैं ही रहूँगा। ये कहने का जो है वो संदेश शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। और मुझे लगता है कि शपथ से के बाद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ज़्यादा, मुझे लगता है कि शायद उसके अंदर हलचल पैदा हुई कि ये शपथ कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना कर दे। मोदी जी की गारंटी का क्या होगा फिर अगर वो शिवराज सिंह चौहान की शपथ चलती रही? तो अब जो संघर्ष मुझे लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर है और जो और आगे चल के और साफ होगा, वो मोदी जी की गारंटी और शिवराज सिंह की शपथ के बीच जो है अब संघर्ष काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, इधर कांग्रेस जिस तरीके से दबाव बना रही है, जैसे जीतू पटवारी का वो बयान आया कि भाई हम शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं जो हैं वो लागू करवाएंगे, शिवराज सिंह चौहान नहीं है तो क्या हुआ, वायदा किया। यानी कांग्रेस अब भारतीय जनता
पार्टी को उन सवालों पर घेरेगी जिन सवालों के जरिए या जिन वादों के जरिए, जिन गारंटियों के जरिए, शिवराज सिंह चौहान की जिन योजनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट करके आई है। यानी अब कांग्रेस इसके लिए भी कहेगी कि आप 450 का सिलेंडर जो वादा किया गया था वो दीजिए, 450 का सिलेंडर। अब कांग्रेस कहेगी कि जो 3000 का लाडली बहना योजना में देने का वादा किया गया था वो दीजिए 3000। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इसको नहीं पूरा करती है तो कांग्रेस फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान मजबूत होंगे और डॉक्टर मोहन यादव कमज़ोर होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, भारतीय जनता पार्टी के कमज़ोर होने की शर्त पर कांग्रेस भी मजबूत होगी और शिवराज सिंह चौहान भी मजबूत होंगे। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटे का सौदा ही हर हाल में साबित होने जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को सैक करना एक तरीके से। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने, जैसे मैंने कल भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस समय ये घोषणा की थी या जो उन्होंने जनता से पूछा था कि भाई मैं बताइए मामा को सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए और मोदी जी को पीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उसी समय उन्होंने संकेत दे दिया था कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, मैं मुख्यमंत्री भी हूँ और आगे भी मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो यानी ये संदेश साफ था कि शिवराज सिंह चौहान जो मेहनत कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही कर रहे हैं। बाकी जितने भी वहाँ मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे या उम्मीदवार थे या जो स्वयं को समझ रहे थे, वो सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सिमट के रह गए, वहीं जो थे वो घिरे रहे, बाहर निकल नहीं पाए किसी भी तरीके से। शिवराज सिंह चौहान ही पूरे प्रदेश में गए और जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश में बात जो थी वो शिवराज सिंह चौहान की एक तरीके से कहा जाए वो सुनी गई। तो शिवराज सिंह चौहान की जो गारंटियां थी उन्होंने काम किया, मोदी जी की गारंटी ने काम नहीं किया, इसको समझा जा सकता है अच्छे तरीके से। और शिवराज सिंह चौहान ने यही संदेश देने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में लौट करके आई है, कांग्रेस के मुंह से अगर जीत छीन करके भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आया है तो वो शख्स जो है वो उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है, इसमें किसी दूसरे का कोई योगदान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बार बार यही संदेश दे रहे हैं, यही संकेत दे रहे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जीत में सबसे बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की रणनीति का किसी भी हाल में ये योगदान नहीं है। मुझे लगता है ये संघर्ष और थोड़ा तेज होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से जी पहले। बिल्कुल, जी हाँ, चलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक रिपोर्ट जो सामने आई है एसबीआई की वो भी यही बयां कर रही है, वो भी यही बता रही है कि मोदी का मैजिक नहीं बल्कि शिवराज की योजना विधानसभा चुनाव में चली है और उसी के बलबूते पर ये सीटें बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिली हैं। हालांकि आरोप जो है वो ईवीएम को लेकर भी लगातार लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी की जीत को लेकर दावा किया जा रहा है वो यही है कि शिवराज सिंह चौहान की योजना, शिवराज सिंह चौहान का काम जो है वही बोला है। बल्कि आपने ये बताया कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे थे कि मैं थोड़े चुनाव प्रचार करने जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो वो अपने क्षेत्र में कितना चुनाव प्रचार कर पाए हैं उस पर भी अभी सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे कि बड़े बड़े जो नेता उतारे गए हैं यहाँ पर विमान से वो कितना लोगों के बीच में जाएंगे। तो लोगों के बीच में शिवराज सिंह चौहान ही जा रहे थे, उनकी योजनाएं जा रही थी और इसी के बलबूते पर बीजेपी ने 160 प्लस सीटें मध्य प्रदेश में जीती हैं। और अब ये साबित भी हो गया है एसबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार। क्या कहेंगे सर, ये जो एसबीआई की रिपोर्ट सामने आई, आपने भी देखा होगा किस तरीके से एक बड़ा जो खुलासा हो रहा है मोदी के मैजिक को लेकर कि मोदी पूरी तरीके से ध्वस्त है, पूरी तरीके से फेल है वो विधानसभा चुनाव में। हाँ, देखिए, जो एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर सौम्यकांति घोष जी, और उनकी जो टीम है उसने ये रिपोर्ट तैयार की है और इसने जो है एमएसएमई सेक्टर और ईसीएलजी स्कीम जो है इसका भी खाका तैयार किया था। तो उन्होंने ये बताया है, उस रिपोर्ट में ये बताया है कि 2024 से लेकर 2047 तक को लेकर के उन्होंने एक जो है वो डाटा कुल मिला के पेश किया है, उसका भविष्य का क्या होगा, मतलब इस योजना को लेकर के क्या हो सकता है। मतलब वो रिपोर्ट थी तो इस पर कि किस तरीके से आने वाले 10 सालों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही है, वोट प्रतिशत के मामले में भी और राजनीति में भी, इस पे भी। तो लेकिन वो किस तरीके से बढ़ने जा रही है इसको केंद्रित करके वो रिपोर्ट थी। उसमें ये बताया गया कि जिन 24 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हारने का डर था, वहाँ इस लाडली बहना योजना ने बाजी जो है वो एक तरीके से पलट दी है। ये वो रिपोर्ट जो है वो कहती है। दूसरी ये रिपोर्ट कहती है कि जो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटें थीं वहाँ भाजपा की जीत का प्रतिशत जो था वो सिर्फ 28% था, लेकिन इस योजना के बाद वहाँ जो थी वो जीत का चांस जो था वो 100% हो गया। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि 3.5 गुना जो था वो उछाल भारतीय जनता पार्टी की जीत के चांस में आया इस लाडली बहना योजना के तहत। यानी ये साबित करती है कि इसमें
मोदी जी की गारंटी का कोई काम नहीं हुआ। जो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना थी उसने जो है वो काफ़ी कुछ इसने जो है वो किया है सब मिला करके। और इसने ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो 60% लाभार्थी थे उनकी उम्र जो थी वो 35 साल या उससे ज़्यादा थी। 36% लाभार्थी जो थे उनकी उम्र 25 से 35 साल थी। और योजना में कवर की गई 94% महिलाओं की उम्र जो थी वो 25 साल से ज़्यादा थी। यानी कि जिन महिलाओं के वोटों से ये तब्दीली आई है वो महिलाएं जो थी वो अपना निर्णय लेने में सक्षम थीं, कहा जाए कि राजनीतिक तौर पे सजग थीं और वयस्क थीं। तो ये जो संकेत है ये साफ बताता है कि इसके जरिए जो है वो लाडली बहना योजना ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसीलिए जो हम ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आ गई है मध्य प्रदेश में मोदी जी फेल हुए हैं, वो यही बात है कि मोदी जी इसीलिए फेल हुए हैं कि उनके जो वादे थे, जो उन्होंने जो बातें की थी, उस सब का कोई जो है वो काम नहीं हुआ। चूँकि अगर वो सब ने काम किया होता तो कांग्रेस के वोट और ज़्यादा कम हुए होते। जाहिर सी बात है कि जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी सब जीती है, मतलब कहीं 1% वोट उसका ज़्यादा है, कहीं आधा % वोट ज़्यादा है, ये सारा जो 1% से मतलब 0.36% से लेकर के और 1% तक जो वोट का इजाफा भारतीय जनता पार्टी के वोटों में हुआ है, इस सब में योगदान जो है वो लाडली बहना का है। और ये साफ देखा जा सकता है कि जो 8 निर्वाचन क्षेत्र में से हर एक में जो है औसतन लाडली बहना इफेक्ट जो है उसने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से इसमें काम किया है। ये रिपोर्ट जो है ये सब बता रही है। तो ये सब मिला था कि जो करीबी जहाँ मुकाबले थे वहाँ भी जो है इस स्कीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। और सारे करीबी जो थे जहाँ संघर्ष था वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के ऊपर जो है वो जीत हासिल हुई है। तो ये साफ जाहिर करता है कि इस सब मिला करके जो सारी बातें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं ने काम किया है, किसी और का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो ताल ठोक के बार बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से मेरा रिश्ता बना रहेगा, बहनों से मेरा रिश्ता बना रहेगा, भाई और क्या मामा में बना रहूँगा, भाई में बना रहूँगा। वो सारे रिश्ते की बात जो कर रहे हैं वो इसका मतलब कि शिवराज सिंह चौहान का संदेश जो है वो महिलाओं में पहुँच गया है। और ये भी पहुँच गया है कि शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री रहते तो ये योजना जारी रहती। अब जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि वो योजना बंद होगी या उसमें कुछ कैपिंग लगाई जाएगी उस योजना में, तो ये भी एक संदेश जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान चूँकि मुख्यमंत्री नहीं बने इसलिए ये योजना नहीं लागू हो रही है या इस योजना को ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये सारा नुकसान जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। शिवराज सिंह चौहान का कोई नुकसान नहीं होगा, उनका जो नुकसान होना था वो हो चुका है। जी जैसे कि आपने अमलेंद्र जी पहले भी ये कहा कि जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान की थी अब उस पर ताला लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कई सारे रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं। हालांकि बीजेपी मैनेज करने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है। शिवराज सिंह चौहान लगातार उन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और मोहन यादव से जब सवाल किया जा रहा है तो उस पर वो टाल मटोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान से जो आदेश जो निर्देश मिल रहे हैं उसी का वो पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए एक तरफ शिवराज सिंह चौहान उन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस उन योजनाओं का जिक्र कर रही है, वो टाल मटोल कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी आने वाले दिनों में जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस भी मजबूत हो रही है, शिवराज सिंह चौहान भी मजबूत हो रहे हैं, बीजेपी कमजोर हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। शिवराज के समर्थक जो हैं वो अभी भी नाराज हैं। अगर आप देखेंगे तो हम लगातार बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनके जो समर्थक हैं लगातार शिवराज सिंह चौहान के पुराने बयान, पुराने बाइट्स कि किस तरीके से उन्होंने संगठन को बनाया है और अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन मजबूत है तो वो शिवराज सिंह चौहान की बदौलत ही मजबूत है। अगर कांग्रेस कहीं किसी तरीके से कमजोर हुई थी तो सबसे बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान का ही रहा है, जो लगातार ये बातें की जा रही हैं। आने वाले दिनों में कितनी कमजोर होती हुई नजर आ रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में? देखिए आंचल जी, इसके सारे प्रकरण का जो सबसे बड़ा असर होगा वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर दिखाई देगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चूंकि अभी चोट नहीं है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर और उनके समर्थक भी अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और उनका सारा गुस्सा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके ऊपर फूट रहा है, उनके समर्थकों का सारा गुस्सा। और जिस तरीके से वीडियोस सब वायरल हो रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी उन वीडियोस को कुछ को शेयर कर रहे हैं, बाकी उनके समर्थक तो वो वीडियो सब वायरल कर ही रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख ही रहे हैं हर तरीके से। तो ये संदेश जाएगा कि अगर मोदी जी और अमित शाह जी से कोई बदला लिया जाना है शिवराज सिंह चौहान के अपमान का, तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बढ़िया इसका मौका होगा। ये भी हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट ना करके कांग्रेस को सपोर्ट कर दें,
ना भी सपोर्ट करें तो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक घर बैठ जाएं, चुनाव में बाहर ही नहीं निकलें। दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे होना है। मुझे लगता है कि राजनीति में आदमी आता किस लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में आदमी इसीलिए आता है कि अपना मान सम्मान के लिए आता है, और अगर मान सम्मान ही राजनीति में नहीं रहे और मान सम्मान अगर सिर्फ जो एक अकेला सब पे भारी सिर्फ मोदी जी का ही मान सम्मान, अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी और का कोई मान सम्मान नहीं है तो लोग राजनीति क्यों करेंगे? भाई आप कूड़े कबाड़े में से कहीं से भी किसी को उठा करके ले आते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं सालों से, जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के अंदर, आप उनकी जो काम को तवज्जो ना दे करके आप अपने खास ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनकी कोई राजनीतिक क्षमता नहीं है, जिनकी कोई राजनीति में हैसियत नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है। अगर आप उनको लेकर के आते हैं और जनाधार वाले लोगों को अगर आप डंप करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये गुस्सा अंदर अंदर उठेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए किसी भी पार्टी से या किसी भी दल से कोई भी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी तक का जो इतिहास रहा है उसके अनुसार लोगों को आगे बढ़ने के मौके होते थे काम करने के आधार पर। शिवराज सिंह चौहान भी अगर आगे आए थे वो काम करने के आधार पर आए थे, हालांकि मोदी जी जो है वो काम करने के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में आगे नहीं आए थे, वो तो एक समीकरण के तहत जो थे वो आए थे कि जो गुजरात में जो है वो होना था, रिशफल होना था, और वहाँ केशुभाई पटेल और बाघेला और जिस तरीके से सुरेश मेहता इन सब के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको पाटने के लिए मोदी जी को था, एक तरीके से कहा जाए को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रामप्रकाश गुप्ता जो थे वो बना दिए गए थे कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के संघर्ष को टालने के लिए, इसी तरीके से मोदी जी वहाँ गुजरात में बना दिए गए थे। तो वो उस तरीके से आए थे। लेकिन मोदी जी की अपनी खूबसूरती है भाई, ये उनकी राजनीतिक कौशल है कि उन्होंने कहा जाए कि गुजरात पे ही कब्जा नहीं कर लिया, आकर के दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कब्जा कर लिया, तो ये उनका कौशल था। लेकिन जो जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी में आते रहे हैं वो काम के बल पे अब तक आते रहे थे। लेकिन अब जो पिछले लगभग 10 सालों से हो रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी में आपका काम ज़मीन पे, आप किस तरीके से आपका समर्पण है पार्टी के लिए, आप किस तरीके से पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इस सब का कोई मतलब रह नहीं आता है। तो ये चीज़ें जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाने वाली हो रही हैं। और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी जिस तरीके से नुकसान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पहुँचाया है, तो शिवराज सिंह चौहान भी इसकी भरपाई कैसे करेंगे या इसका बदला कैसे लेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव में तय हो जाएगा। और ये भी अब तय हो जाएगा कि इस जो बैठक हुई है नड्डा जी के साथ में, इसमें उनको क्या संदेश दिया गया है, इसमें उनको क्या लॉलीपॉप दिया गया है या क्या डोज दी गई है। जो भी चीज़ मतलब है, चाहे लॉलीपॉप दिया गया हो चाहे डोज दी गई हो, उसका शिवराज सिंह चौहान पे कितना असर हो रहा है, ये भी थोड़ा आने वाले समय में जब चीज़ें स्पष्ट होंगी तब जाकर के मालूम पड़ेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को सेट करने में विफल होती दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब ये रिपोर्ट सामने आ गई है और लगातार शिवराज सिंह चौहान अपनी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में जब ये पता चल रहा है कि मोदी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में तो फिलहाल फेल नजर ही आए हैं, अब ऐसे में जो जनता है उसके बीच में मोदी को लेकर कितना बड़ा आक्रोश है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आप लगातार देख रहे हैं स्क्रीन पर। अभी मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि इस वीडियो को एक बार सुनाया जाए। ये वीडियो जो है ये एक बार अगर आप टीम से ये मैं बोलूंगी कि वो सुनाए, लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में है क्या। पहले दरअसल जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे हुए थे, हमने आपको पहले भी ये वीडियो दिखाई है, वहां पर किस तरीके से मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान का समर्थन और मोदी के खिलाफ जो गुस्सा था वो जाहिर किया जा रहा था। देखिए ये वीडियो। मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। हम मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। हम मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। हम अमलेंदु जी, ये वीडियो आपने सुना, किस तरीके से जनता जो कह रही है मोदी जी ने गलत किया है, और अब रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि मोदी मध्य प्रदेश में फेल रहे हैं। जनता पहले भी मोदी नहीं बल्कि शिवराज को वो चुनना चाहती थी और उनको चुना ही शिवराज सिंह चौहान को, उनके कामकाज पर वोट मिला। अब ऐसे में गुस्सा जो है मोदी के खिलाफ बढ़ गया है। भले ही पहले मोदी के खिलाफ गुस्सा ना रहा हो, मोदी ये बोल रहे हो कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, ये नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही हो, लेकिन अब जनता ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में मोदी ने गलत किया। तो पहले गुस्सा न रहा हो, लेकिन अब गुस्सा जो है वो जनता के बीच नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा।
निश्चित तौर पर पड़ेगा। और देखिए आंचल जी, एक बात बड़ी क्या हुई है कि अचानक से शिवराज सिंह चौहान के प्रति सहानुभूति लोगों की बढ़ गई है। वो चाहे पक्ष के लोग हों, मतलब सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सबकी सहानुभूति एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान के प्रति हो गई है। अब देखिए अखिलेश यादव का पिछले दिनों क्या बयान आया कि भाई जिन मामा की लाडली बहना योजना के बल पे आप आए, आपने उन मामा को ही मामू एक तरीके से बना दिया। मतलब शब्द उनके दूसरे हो सकते हैं, कहने का तात्पर्य यही था अखिलेश यादव का भी कि भाई जिसके बल पे आप आए आपने उसी को जो डंप कर दिया, तो आप किसी को क्या करेंगे। तो ये जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, जो अब लोग जो कह रहे हैं, जो देखिए ये शिवराज सिंह चौहान के समर्थक है, जाहिर सी बात है आम जनता के लोग हों या नहीं हो, लेकिन भाई मतलब भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक हों या कुछ हों। अगर शिवराज सिंह चौहान के समर्थक भी हैं तो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही अगर इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी ने गलत किया है, तो मोदी जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि मोदी जी ने वास्तव में गलत किया है। दूसरी बात यहाँ जो बड़ी बात है, देखिए अगर ये कहा जाए कि साहब मोदी जी का ही चेहरा था, जैसा कि शिवराज सिंह कैलाश विजयवर्गीय का बीच में बयान आया कि भाई छत्तीसगढ़ में तो लाडली बहना योजना नहीं थी, राजस्थान में तो लाडली बहना योजना नहीं थी, मोदी जी के नाम पर जीते। अगर मोदी जी के नाम पे जीते हैं, मैं एक प्रश्न मान लेता हूँ कि जो तर्क दिए यानी साहब मोदी जी के नाम पे जीते, मोदी जी के नाम पे जीते हैं, तब फिर मोदी जी का मुकाबला किससे था? जाहिर सी बात है मोदी जी का मुकाबला मध्य प्रदेश में कमलनाथ से था, मोदी जी का मुकाबला छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से था, मोदी जी का मुकाबला राजस्थान में अशोक गहलोत से था। तो मोदी जी ने जो जीत हासिल की है, अगर मोदी जी की जीत है ये, तो भूपेश बघेल के सामने जीत हासिल की है, अशोक गहलोत के सामने हासिल की है, कमलनाथ के सामने हासिल की है। यानी मोदी जी का कद तो वैसे ही गिर गया। यानी कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व था, आप उससे लड़ रहे थे वहां, आप इंडिया गठबंधन से या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से नहीं लड़ रहे थे। और अगर कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व से लड़के भी कांग्रेस आपको इतनी जबरदस्त टक्कर दे रही है, 1 या 2% का ही अगर वोटों में उसका अंतर आ रहा है, तो ये मोदी जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और जिस तरीके से आपने राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को या किरोड़ी लाल मीणा को आपने एकदम से साइडलाइन किया, उनके समर्थक जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के समर्थक जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सारे काम छोड़ करके पहले जो ये सोचना चाहिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जहाँ से उसको 54 में से 53 सीटें मिल गई थी, वो किस तरीके से उन सीटों को बचाएगी। वहाँ उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात छोड़ी, वो तो होगी, जो है भितरघात ना हो, पार्टी के लोग भितरघात ना करें। क्योंकि यहाँ तो अगर 1% का भी भितरघात हो गया तो कांग्रेस आपसे बहुत आगे चली जाएगी और जो लोकसभा सीटों में फिर एकदम उल्टा हो जाएगा मामला। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कील कांटे इस समय दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जो भी उसके अंदर विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, उन विद्रोह के स्वरों को किस तरीके से शांत किया जाए, इस पर सारा काम करना है। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान से कुछ वायदे किए गए हों। अब वायदे तो ठीक है, मोदी जी की गारंटी जनता ने तो नहीं सुनी है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान जो मोदी जी की किसी गारंटी पे भरोसा कर लेंगे, मुझको नहीं लगता है कि मोदी जी की गारंटी इतनी पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उस गारंटी में वायदा करें। चूँकि ये गारंटी तो ये उद्धव ठाकरे से भी की गई थी विधानसभा चुनाव से पहले कि जब सरकार बन के आएगी तो 2.5 साल दोनों के मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसको बाद में कहा गया कि ये कहा ही नहीं गया, उसी को लेकर के उनका गठबंधन टूटा। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान किसी भी भविष्य के वायदे पे जो है कोई भरोसा नहीं करेंगे। किसी को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मोदी जी की किसी गारंटी पे भरोसा नहीं है। ये बात आज के जेपी नड्डा से मिलकर आने के बाद जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं उससे साफ समझा जा सकता है। चलिए जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ वादे जो है वो बीजेपी हाईकमान से किए होंगे और उधर से यही आया होगा कि ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो हम आपके लिए इतना कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश जिताकर अगर शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया और लगातार वो रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, यहाँ तक कि किस तरीके से जनता के बीच जाकर वो भावुक हो जा रहे थे, रो रहे थे, आंसू भी उनको निकालना पड़ा। अब ये सब करने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं मिलता है और अगर वो जिताकर दे देते हैं, लगातार ये कहते हैं कि 29 कमल जो हैं वो 29 कमल मुझे खिलाने हैं, और 28 कमल पिछली बार खिल गया था, 1 कमल जो बचा था उस पर वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप देखें, मुख्यमंत्री की जब घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले और नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे थे। इसीलिए किया जा रहा था कि एक ही सीट कांग्रेस के पास थी नकुल रात वाली, वो भी किसी न किसी तरीके से बीजेपी के खाते में आ जाए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, जैसे ही मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, शिवराज सिंह चौहान अलग ही डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। वो किसी सीट का दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कभी चना बो रहे हैं,
तो कभी बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया, भाई ठीक है आपने ले लिया, अब मैं भी अपने घर बैठता हूं और अपने कामकाज में ध्यान देता हूं। जिस जनता ने मुझे चुना था उस जनता के लिए मैं काम करता नजर आऊंगा, और वो नजर भी आए। अमलेंदु जी, ठीक यही है? हाँ बिल्कुल यही है। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान को एहसास हो गया था चुनाव खत्म होते ही कि उनको जो है वो मुख्यमंत्री मोदी और शाह किसी हाल में नहीं बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने था वो ये संदेश देना शुरू कर दिया कि मैं जो हूँ आपको 29 लोकसभा सीटों पर ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा सकता हूँ मान्यवर। और घूमना उन्होंने शुरू कर दिया, इसीलिए वो पहुँच गए छिंदवाड़ा कि भैया मैं 29 कमल के जो वो देने, 29 कमल के फूल देने नहीं हैं। उनका साफ संकेत था कि मोदी जी ये 29 जो फूल हैं ये मैं मुरझा सकता हूँ, इनको तोड़ सकता हूँ, मैं मेरे अंदर वो क्षमता है और मैं ये करके दिखा सकता हूँ। शिवराज सिंह चौहान यही संदेश बार बार जो मुझे लगता है दे रहे थे, और हो सकता है कि इस संदेश को सुनने के बाद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व का गुस्सा और बढ़ गया हो, और कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा रहा भी हो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, चाहे मन में विचार आया भी हो कि चलो भाई इस आदमी ने बहुत मेहनत की, सरकार बना करके दे दी है, कुछ समय के लिए ही लोकसभा चुनाव था कि इसको बना के रख दिया जाए, तो भी वो शायद उल्टा काम कर गया हो सकता है। ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि मोदी जी के अमित शाह जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया जाए, क्यों नहीं हटाया जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है चुनाव से पहले बिल्कुल पक्का थे कि वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हैं, बार बार वो घोषणा भी कर रहे थे, इसी तरीके से वो काम भी लगातार कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री पद के वही दावेदार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको नहीं बनाया तो ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है, लेकिन उन्होंने ये संकेत दे दिया कि भाई ठीक है, जैसे ही नए मुख्यमंत्री की घोषणा हुई शिवराज सिंह चौहान ने जाना बंद कर दिया कि साहब छिंदवाड़ा जाऊंगा, कि 29 कमल खिलाऊंगा, कि क्या करूंगा, कि क्या नहीं करूंगा, बल्कि अब वो मतलब बड़े दीनहीन भाव में जो थे वो मुख्यमंत्री से कहने लगे कि भाई मुझको थोड़ी सी ज़मीन दे देना पेड़ लगाने के लिए। तो भाई ज़मीनें बच रही हैं क्या कहीं जो ज़मीन दे देना पेड़ लगाने के लिए? और पेड़ लगा के आप जो बोएंगे तो उससे उसे काटेगा कौन, आप बोएंगे क्या? तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि शिवराज सिंह चौहान को कोई ज़मीन ऐसी दे दी जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लिए जो कोई कांटे बो पाएँ, तो उसके लिए उनको ज़मीन दे दी जाए, तो वो ज़मीन तो नहीं मिलेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो था वो खेत चला कर के और धान बोते हुए ये बता दिया, मतलब फसल बोते हुए, जो भी फसल वो बो रहे हों, चना बोते हुए उन्होंने बता दिया कि मैं जो हूँ अब ठीक है भाई, मेरा अपना काम दूसरा है, आपका काम दूसरा है, और मैं आपको जो फसल मैंने जो बोई थी या जो आपने फसल बोई थी जिसको मैंने काटा था वो मैंने आपको फसल वैसी वापस कर दिया था। उन्होंने कहा भी था कि जस की तस धरदीनी चदरिया, कि जितने आपने मुझको दिए थे उतने मैंने आपको वापस लौटा दिए, अब मैं अपने घर खुश, आप अपने घर खुश, आगे जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी निपटे, अब उसको देखें। बहरहाल कुल मिलाकर के जो ये प्रकरण है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कुछ चल रहा है उस पर साफ तौर पर जाहिर करता है कि जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि साहब बहुत अनुशासित पार्टी है और बहुत अनुशासन में लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, कोई गुटबाजी नहीं होती है, और मोदी शाह की रहती हुई तो कोई गुटबाजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, बहुत बलशाली हैं, वो एक अकेले सब पे भारी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि ये सारा प्रकरण इस तरफ साफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक अनुशासनहीन भी हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं, और मोदी जी एक अकेले सब पे भारी नहीं हैं, और किसी पे भारी हो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर तो बिल्कुल भारी नहीं है। चलिए जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, कितना विस्तार से आपने ये पूरा मामला जो है वो समझाया और बताया हमारे दर्शकों को। आई होप कि उन्हें पसंद आया होगा कि किस तरीके से जो एसबीआई की रिपोर्ट आई है उसने ये साफ बयां कर दिया कि भाई मोदी का मैजिक नहीं था, सिर्फ लाडली बहना योजना जो चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए लाई गई थी, सिर्फ उसी का जादू था, और उसी का जादू चला, शिवराज सिंह चौहान का जादू चला, जिसे आज बीजेपी हाईकमान दरकिनार कर रही है। और इसीलिए जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन बात जो है वो नहीं बनी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आपको हमने शुरुआत में सुनाया, उसमें अगर आप देखेंगे 2-3 बातें शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई कि दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा और बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं मिली है। इसके साथ ही लाडली बहना का एक बार फिर से जिक्र करना ये बताता है कि झुकने वालों में से मैं नहीं हूं, बाकी नेता समझौता कर लेंगे लेकिन मैं इतनी जल्दी समझौता नहीं करूंगा, और शिवराज सिंह चौहान ने अपने तेवर बीजेपी हाईकमान को दिखा दिए हैं। तो किस तरीके से मोदी का जो मैजिक है वो मध्य प्रदेश में तो फिलहाल जो भी रिपोर्ट आ रही है सामने उससे फेल नजर आ रहा है, और वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अपने तेवर जो हैं वही के वही रखे हैं, तेवर उन्होंने अपने नहीं बदले हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव, और मैं आंचल विदा लेती हूं आपसे, और फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी वक्त पर 2 बजे कल।